डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बहुत बेहतर होंगे। आजकल हम लोग परसेंटेज पढ़ रहे हैं और परसेंटेज पर यह आपकी तीसरी शीट है, आपके सामने है। देखिए, प्रश्नों की प्रकृति तो आपने देख ही लिया है। हमने कोशिश किया था कि एकदम जीरो लेवल से शुरू करें और बड़े बड़े सवालों को आप तक पहुंचा दें। चलिए, उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला सवाल आपके पास है, इसको देखिए और सोचिए इसमें क्या किया जा सकता है। एक चुनाव में दो उम्मीदवारों ने भाग लिया, उनमें से एक को 60% मिला और वह 1600 मतों से जीत गया। डाले गए कुल मतों की संख्या बताओ। अच्छा, सोचो कि अगर 60% पाया होगा एक आदमी, तो मान लिया जाए टोटल 100 एक्स रहे होंगे। मान लिया जाए टोटल 100 एक्स मत रहे होंगे। अब एक आदमी 60 एक्स पा ही गया, तो दूसरा क्या पाया होगा? 40 एक्स। अब इन दोनों का जो अंतर आया है मतों का, वो आया है 1600। अब आप बताओ, 60 एक्स में से 40 एक्स घटाओगे, 20 एक्स बराबर 1600 आ गया। तो बताओ 100 एक्स बराबर क्या होगा? 5 गुना होगा कि नहीं होगा? बताओ तो 100 एक्स बराबर क्या हो जाए? 16 पचे 80, 8000। ये आपका उत्तर है। इतना आसानी से, क्योंकि इसमें कोई अवैध अवैध मत था नहीं, सीधे सीधे सवाल था। अगला प्रश्न आपके पास है, एक पिता अपने दो पुत्रों को अपनी मासिक आय का 1% उनके जेब खर्च के लिए देता है। दोनों पुत्रों को मिलने वाली धनराशि का 80% बड़े लड़कों को मिलता है तथा वह अपने भाग का 80% व्यय कर देता है। यदि वह 20 रुपया प्रतिमाह की बचत करता है तो पिता की मासिक आय क्या है? मान लो हम पिता की आय को 100 एक्स मान लें और इसका 1% यानी 1 एक्स मिल जाएगा बच्चों को ना, और इस 1 एक्स में से 80% बड़े लड़के को मिल जाएगा। बोलो, मिल जाएगा। और यह लड़का अपने भाग का 80% व्यय कर देगा। 80% व्यय करेगा तो बचाएगा कितना? 20%। इस धन का वह 20% बचाएगा। यहां तक हो गया। अब बताओ, हमारे हिसाब से बड़ा लड़का इतना बचाएगा और वो कह रहे हैं 20 रुपया बचाएगा, तो बताओ एक्स की वैल्यू क्या है? यहां से एक्स की वैल्यू निकल आएगी। आप चाहें तो यहां छोटा भी कर सकते हैं, ये यहां से कट ही जाएगा। 20 चौक के 80, 20 पच्चीस 100, 4 से आप इसको काट दोगे 25, तो 25 पच्चे 250 और 250 वहां चला जाएगा। एक्स की वैल्यू हो जाएगी कितना? 250। और अगर एक्स की वैल्यू 250 हो गई तो बताओ 100 एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? बताओ, कुछ गड़बड़ हुआ? 25 पच्चे 125 है यार, 250 नहीं। 25 पच्चे 125 हुआ ना, और 125 हुआ। और 125 में 100 से गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा? 12,500। तो उस पिता की टोटल इनकम कितनी हो जाएगी? 12,500। देखो कितने आसानी से, बस आपको यही सोचना है कि कैसे हम इसको करें। देखिए, ये हमारे बैच की टाइमिंग है और इसमें भारी डिस्काउंट किया गया ईद और रामनवमी के अवसर पर। अगर आप शहर के अंदर हैं, इस सुविधा का जरूर लाभ उठाएं। देखो, आमने सामने बैठने का कोई विकल्प नहीं है। हम इतने सवाल करवा रहे हैं आपके सामने, मैं पूरी कोशिश करता हूं कि सब कुछ बताऊं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि मैं एक उदाहरण देकर दिखाता हूं, अभी ज्यादा समझ में आएगा। कहां गया? अच्छा, मिट गया। देखो यहां पर सवाल देखो, मैंने यहां लिखा है 20 एक्स बराबर 1600 और फिर लिखा 100 एक्स बराबर 8000। मैं चाहता तो अभी 1 एक्स की वैल्यू निकालता, 800, और तब 100 एक्स की वैल्यू निकालता, लेकिन मैंने डायरेक्ट लिखा 100 एक्स बराबर 8000। देखा आपने? तो अब आप में से बहुत सारे लोग कहेंगे ये तो छोटी सी बात है भाई, ये तो कोई भी जान जाए। लेकिन आप नहीं जानते कि जो बच्चा शुरुआत कर रहा है वो ये भी नहीं जानता। मैं अपने तरफ से बहुत अच्छा प्रयास कर रहा हूं, फिर भी यहां पर बच्चा नहीं समझा। बताओ क्या करें? लेकिन जब वो हमारे सामने बैठता है तब तो उसको सारी बातें समझ में आ ही जाती। आइए देखते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है ये, एक कॉलेज में 40% छात्रों को ग्रुप ए दिया गया और शेष के 75% को ग्रुप बी दिया गया और शेष 12 बच्चों को ग्रुप सी दिया गया। तो ग्रुप के लिए आवेदन करने वाले छात्रों की संख्या बताओ। 3 ग्रुप हमारे पास है, ए ग्रुप और बी ग्रुप और सी ग्रुप। हम मान लेते हैं कुल 100 एक्स बच्चे रहे होंगे, मान लो। अब 100 एक्स में से 40 एक्स को तो यही मिल गया और शेष के 75%, शेष क्या बचा भैया? 60 एक्स।
तो 60 का 75%, बोलो ये बी को मिला होगा। तो 25 तिया 75, 25 चौक के 100, 4 से काटो 15 तिया 45, यानी इनको मिला है 45। आप ही बताओ, एक को 40 मिला, एक को 45 मिला, तो 85 तो खत्म ही हो गया होगा। इनको मिला होगा 15x। और ये क्या लिख रहे हैं, सी को कितना मिला 12। हम कह रहे हैं 15x और वो कह रहे हैं 12, तो बताओ एक एक्स की वैल्यू क्या हो गई 12/15, यानी 3 चौक के 12, 3 पचे 15, यानी एक्स की वैल्यू आ गई 4/5। अगर एक्स की वैल्यू 4/5 है तो बताओ 100 एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 100 गुणा 4/5, यानी काटोगे कितना हो जाएगा 80। ये आपका बच्चों का ग्रुप आ, यानी कुल कितने बच्चे थे 80 बच्चे होने की संभावना। आइए अगला प्रश्न है, किशन अपने वेतन का 30% भोजन पर व्यय करता है और 3% धर्मार्थ ट्रस्ट में दान देता है। वह इन दो मदों पर 2310 रुपए व्यय कर देता है, तो उस महीने का कुल वेतन क्या है। देखो 30% यहां दिया, 3% वहां, कुल 33% दिया। हमारे हिसाब से वह अपने वेतन का 33% दे चुका है, और ये क्या कह रहे 2310 दे चुका है। तो क्या एक्स की वैल्यू आ जाएगी, एक्स की वैल्यू हो जाएगी 2310 गुणा 100 और बटा 33। देखो 11 से कट रहा है, 11 तिया 33, 11 दूनी 22, 11 के 11, 3 से काटोगे 3 से 21, 70 गुणा 100 करेंगे क्या आ जाएगा 7,000। यानी उस आदमी की जो आय रही होगी, वेतन रहा होगा, वो कितना रहा होगा 7,000। अगले प्रश्न पर आओ, ताजे फल में पानी की मात्रा 68% और सूखे फल में 20%, तो 100 किलोग्राम ताजे फल से कितना सूखा फल प्राप्त किया जा सकता है। बहुत जबरदस्त सवाल है, इतना आसान नहीं है, आप इसको स्वयं लगा के देखिए। तो मैं यहां ताजा फल लेता हूं और यहां सूखा फल लेता हूं। तो ताजे फल में ये मैंने ले लिया है पानी, और ये उनका ड्राई आइटम ले रहा हूं, और ये फिर से यहां पे ले रखता हूं पानी, और यहां लिखता हूं सूखा आइटम यानी ड्राई। अब देखो क्या कहना चाहते हैं, कह रहे हैं 68% पानी होता है। मान लिया जाए 100 किलोग्राम ताजा फल हमने तोड़ लिया, तो उसका 68% अगर जो है क्या नाम है पानी है, तो बचा कितना भाई 68%। अगर पानी कह रहे ताजे फलों में पानी की मात्रा 68%, अगर 68% तो ड्राई आइटम कितना हुआ 68 2 70 32 हुआ कि नहीं हुआ। और सूखे फलों में पानी की मात्रा कितनी है 20%, यानी ड्राई आइटम कितना है 80, है ना। अब ये बताओ इसी संख्या का कितना 80% 32 है, बोलो 80%। हमारे हिसाब से ड्राई फल में 80% ड्राई, सूखे फलों में 80% ड्राई भाव है, और वो उसकी मात्रा 32 केजी है। ये केजी हुआ ना, 100 केजी यहां पर तोड़ा गया, तो ये सॉरी देखो 32 केजी इनके पास ड्राई आइटम। लेकिन हम जानते हैं सूखे फलों का ड्राई आइटम केवल 80% हो सकता है, तो हम क्या करेंगे सूखे फल की मात्रा x मानते हैं, और यह भी मानते हैं कि केवल इसका 80% ड्राई आइटम हो सकता है, और उसकी मात्रा देख रहे हैं 32। तो बताओ x की वैल्यू क्या है, यानी सूखे फल कितने हो गए 32 गुणा 100/80। तो अब क्या होगा 20 पचे 100, 20 चौके 80, 4 8 32, 8 पचे 4, यानी 100 किलोग्राम ताजे फलों से 40 किलोग्राम सूखा फल प्राप्त किया जा सकता है। ये बहुत अच्छा सवाल है, इसको एक दो बार चेक कर लीजिएगा, लगा लीजिए। किसी वस्तु के मूल्य में 8% की वृद्धि की गई, बाद में बढ़े हुए मूल्य में 8% की कमी की गई। यदि वस्तु का अंतिम मूल्य 1 रुपया है तो प्रारंभिक मूल्य क्या रहा होगा। मान लो प्रारंभिक मूल्य x रहा होगा, पहले उसमें 8% वृद्धि हुई, कैसे होती है 100 प्लस r/100 होती है। फिर 8% कमी होती है, कैसे होती है r माइनस 100 माइनस r/100 होती है, और तब इसकी वैल्यू 1 हो गई। अब बताओ x की वैल्यू क्या है, ये सारी वैल्यू उधर जाएगी, क्या होगा 1 गुणा 100 गुणा 100 अपान 100 प्लस r और 100 माइनस r। अगर हम इसको गुणा करें क्या बन जाएगा, ऊपर हो जाएगा 10,000 और नीचे a प्लस बी a माइनस बी है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, यानी 10,000 माइनस r स्क्वायर। ये आपका उत्तर बना, आपका डी विकल्प सही जा रहा है। देख रहे करना कुछ नहीं, जो कहा जाए बस वही करते चले जाओ, आपका आंसर अपने आप बन ही जाएगा।
किसी शहर में वयस्क आबादी के 45% पुरुष और 25% महिलाएं विवाहित हैं, यह मानकर कि कोई पुरुष एक से अधिक महिलाओं के साथ विवाह नहीं करता है और ना ही कोई महिला एक से अधिक पुरुषों के साथ विवाह करती है, तो विवाहित वयस्कों की कुल आबादी कितना है? देखो, पुरुष और महिला, हम मान लेते हैं पुरुष जो है, टोटल पुरुष X है और टोटल महिला जो है Y है, मान लो। अब X का 45% विवाहित है, बोलो है, और Y का 25% विवाहित है, और ये दोनों बराबर है। क्यों? क्योंकि जितने पुरुष होंगे उतने तो स्त्री होंगी। इससे हमें क्या मिल गया? X और Y का रेशियो मिल गया। अब ये दोनों तो हम काट ही सकते हैं, तो X बटा Y बराबर क्या हो जाएगा? 25 बटा 45, यानी 5 बचे 25 और 5 9 45, यानी पुरुष और स्त्रियों की संख्या में 5 9 का अनुपात। 5 9 का अनुपात का मतलब, मान लो पुरुष 5 है और स्त्री 9 है, तो 9 प्लस 5 14 हो गए। बल्कि ऐसे कह लो, इनको 500 मान लो, इनको 400 900 मान लो पुरुषों की संख्या जब अनुपात में ही गया है, तो मैंने मान लिया पुरुष की संख्या, देखो पुरुष की संख्या को मैंने मान लिया है 500 और महिला की संख्या को हमने मान लिया है 900। एक्स वाई की वैल्यू को रेशियो में ले लिया। हमको परसेंटेज बताना, मात्रा का कोई मतलब है नहीं। अब क्या हुआ? 500 का 45% विवाहित हुआ। अगर 500 का 45% विवाहित हुआ है तो कितना विवाहित हुआ है? 5 25 25, 5 20 22, 225 पुरुष विवाहित। अगर 225 पुरुष विवाहित है तो 225 महिला भी विवाहित है, तो यानी कुल 225 225 450 लोग विवाहित है। और टोटल संख्या कितनी हुई? 1400 संख्या हुई, यानी कि 450 लोग विवाहित हुए हैं और टोटल संख्या है 1400। अब मुझे परसेंटेज बताना, गुणा 100। काटो, डबल जीरो तक कट गया, काटो। 14 3 42, क्या बचेगा? 3 30, 14 दूनी 28, 2 बचेगा 20, 14 1 14, 6 बचेगा 7, 14 चौके 56। कौन सा विकल्प आया? 32.14% लोग विवाहित। बहुत जबरदस्त। ये पहली बार सिविल में पूछा गया सवाल था। सवाल की प्रकृति समझो, एक दो बार आप दोहराओगे तब जाके क्लियर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, 5 प्रश्नों वाले एक परीक्षा पत्र में 5% विद्यार्थियों ने सभी प्रश्नों को उत्तर दिया और 5% ने किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। शेष में से 25% विद्यार्थियों ने केवल एक प्रश्न का उत्तर दिया और 20% ने 4 प्रश्न उत्तरों को, क्या ना, 4 प्रश्नों को उत्तर दिया। यदि 396 विद्यार्थियों ने 2 या 3 प्रश्नों को उत्तर दिया तो परीक्षा में बैठे हुए विद्यार्थियों की संख्या बताओ। देखो, ये सब बहुत बड़ा सवाल दिख रहा है, लेकिन इतना बड़ा है नहीं। मान लो कुल 100 बच्चे रहे होंगे, मान लो कुल। अब इसमें से 5% बच्चे जो थे वो 5%, क्या ना, सभी प्रश्नों के उत्तर दिए। 5% माने कितना? 5x ने सभी प्रश्न के उत्तर दिए और 5x ने क्या दिया? किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं दिया, कोई उत्तर नहीं दिया, कोई उत्तर नहीं दिया। इतना बात हो गई। फिर करा शेष में से, शेष क्या बचा भाई? शेष तो बचा तो 90, क्योंकि 10x तो हो ही गया है। 90x में से 25% बच्चों ने केवल एक प्रश्न का। इसका बताओ 90 का 25% कितना होता है? 22.5। 90 का 25% कितना होगा? 22.5। तो 22.5x ने क्या किया है? केवल एक प्रश्न का उत्तर दिया और 20% ने, बताओ 90 का 20% कितना होता है? 18x। 18x ने क्या किया है? कितना उत्तर दिया है? 4 प्रश्नों के उत्तर दिया बस, और बाकी बचे 396। आओ अब इसे जोड़ लिया जाए, कितना बचा हमारे पास? तो ये हम 0.5x लिख सकते हैं। अब जोड़ो, 8 2 10 और 10 20, 5 से 2 1 3 3 2 5, सही है, हो गया 50.5x। यानी हमको यह पता चल चुका है कि 50.5x का हिसाब हो चुका। हमारे पास बचे कितना होंगे? 49.5 बचे होंगे, 49.5 बचे होंगे, और उनकी संख्या दिया है 396। बताओ 49.5x बराबर दिया है 396। x की वैल्यू हो जाएगी 396 बटा 49.5। अगर हम एक जीरो बढ़ा दे 10 हो जाए, किससे काटे? 11 से काट सकता हूं। 11 चौक के 44 और 11 पचे 55, ये हो जाएगा 11 तिया 33, 11 चक्के 66, और काटो 15 से, 15 तिया 45 और 15 दूनी 30, 15 चौके 60 और 3 8 24। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 8।
अगर x की वैल्यू 8 आ गई तो 100x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 800। देखो ध्यान से मैंने क्या किया, बहुत बड़ा सवाल था देखने में, लेकिन लगाया कैसे गया, अगर आराम से आप लगाओगे तो इसे बहुत आसानी समझ पाओगे। आगे बढ़े अगले प्रश्न के लिए। लिखा 2008 से 9 तक एक पुस्तक की बिक्री 80% कम हो गई और 2010 में बिक्री उतनी ही हुई जितनी 2008 में हुई थी। अच्छा, तो 2009 से 2010 में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई? अच्छा भैया, 2008 यहां है, 2009 यहां है और 2010 यहां है। इन्होंने कहा 8 से 9 तक 80% कम हो गई। बताओ, बिक्री 80% कम हो गई। बताओ भैया, अगर यहां बिक्री 100 रही होगी तो 80% तक कम हो गई, 80% कम हो गई, तब 20 बचेगा भाई है। 80% तक कम हो गई, यानी अब ये 80% रह गई। ऐसे सोचो, 20% कम हो गई, 80% तक कम हो गई। ठीक है, देखिए बहुत ज्यादा कम भी नहीं करना। आप क्या कह रहे हैं, 2010 में बिक्री उतनी ही हुई जितनी 2008 में हुई। अच्छा, 2008 में 100 ही हुई थी। अब क्या करें, 9 से 10 में कितना परसेंट वृद्धि हुई? भाई ये 80 है और 80 से बढ़ करके 100 हुई है। बताओ क्या परसेंट वृद्धि हुई है? नहीं, वो सही था, तक नहीं। हटाओ, ये 80 हटाओ। कैसे हटाओ, देखो बताता हूं। 80% कम होगी यानी 20 बची है। जो 100 बिक्री होती थी अब 20 बची खाली। अब उसके बाद में फिर कह रहे हैं 2010 में उतनी हुई जितना 2008 में हुई। तो बताओ 20 थी अब 100 हो गई, बढ़ी कितना? 80 बढ़ी है, किसमें? 20 में, और गुणा 100 कितना हुआ? 20 चौके 80, कितना आ गया? 400% वृद्धि हुई है भाई। कितना हुई है? 400% वृद्धि। बहुत अच्छा सवाल। देखो 80% कम हुई और फिर 100 हो गई, यानी 20 से 100 हो गई, यानी 80 बढ़ गई। 80 किस में बढ़ गई? 20 में। 20 चौके 80 होता, 4 गुना बढ़ गई। 4 गुना माने 400%। आगे बढ़िए। एक परीक्षा में ए को बी की अपेक्षा, देखो अब देखो ऐसे सवालों में क्या करते हैं, ऐसे ए बी सी डी लिख दिया जाता। ए को बी की अपेक्षा 25% अधिक मिला, बी को सी की अपेक्षा 10% कम मिला और सी को डी की अपेक्षा 25% अधिक मिला। तो स्टार्ट करो डी से, ये 100 हो गया। डी की अपेक्षा 25% अधिक मिला यानी 125 मिला। अब बताओ बी को सी की अपेक्षा 10% कम मिला है, सी को डी की अपेक्षा 25% अधिक मिला। ओके, अब करें बी को सी की अपेक्षा 10% कम मिला, इससे 10% कम मिला। इसका 10% कितना हो? 12.5। 12.5 इसमें कम कर दो भैया। अगर 12.5 इसमें कम करोगे तो ये हो जाएगा 112.5। और फिर क्या करा, ए को बी के अपेक्षा 25% अधिक मिला, यानी इससे 25% अधिक मिला। इसका 25% कितना होता है? ऐसे लिख देता हूं, 112.5 गुणा 125/100। खत्म। अब कह रहे डी को 500 में से 320 मिला, तो बताना यह है कि ए को कितना अंक मिला। तो पहले अब चलो हल ही कर लिया जाए, है कि नहीं? आओ इसे अनुपात बना लेते हैं। कैसे अनुपात बनेगा? सबसे पहले हम दशमलव हटाते। दशमलव हटाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि मुझे 10 से गुणा करना पड़ेगा सबको। एक जीरो मैं यहां बढ़ाता हूं, एक जीरो मैं यहां बढ़ाता हूं, ये तो दशमलव ही हट जाएगा और ये तो दशमलव ही हट जाएगा। 10 से गुणा करूंगा, अब सबका दशमलव गायब हो चुका। अब मैं 25 से काटने जा रहा हूं। चलो 25 पच्चे 125, 25 चौके 100, 25 पच्चे 125, 25 पच्चे 125 और 25 चौके 100। अभी और भी छोटा हो रहा है ना, 5 से काट देता हूं। 5 एक्के 5, 5 9 45, 5 दहाई 50 और 5 अट्ठे 40। अब क्या करेंगे, अभी 100 से गुणा करना बाकी है ना, अब इसको छोटा कर लेता हूं। अब यहां तो कुछ बचा नहीं, चलो 25 काटता हूं। 25 चौके 100, 25 पच्चे 125 और 25 चौके 100। अभी 4 से सबको गुणा करना पड़ेगा, यहां बचेगा 45 और 4 का यहां गुणा करो 4 9 36 और 4 का यहां गुणा करो 4 दहाई 40 और 4 का यहां गुणा करो 4 अट्ठे 32। ये है मामला, जो कहा गया है इस रेशियो में आके फिट हो गया। अब करें डी को 500 में से 320 मिला, भाई 32 लिखा है तो 320 मिला, तो इनको 45 मिला है तो 450 मिला हो। ध्यान से देखो, डी को कह रहे 320 मिला और मैं कह रहा हूं डी को 32 मिला, तो 32 माने 320, तो बताओ 45 माने 450, तो कह रहे हैं ए को कितने अंक मिले भाई? 450 मिल गए। और
केवल एक अनुपात सेट किया, उसके बाद अपने आप उत्तर आ गया। सवाल की साइज देख लो और लगाने का तरीका देख लो। आगे बढ़े। अगला प्रश्न आपके पास है, एक डिब्बे में 100 नीले गोले, 50 लाल गोले, 50 काले गोले हैं। 25% नीले गोले और 50% लाल गोले निकाले जाए, तब काले गोलों का प्रतिशत बताओ। अच्छा, नीला है ये और लाल है, नीले गोले 100 नीले गोले और 50 लाल गोले, अब काला ले लो 50 काला, कुल मिलाकर कितने हो गए 200। कह रहे हैं 25 नीले गोले निकाल लिया, 25% निकाल लोगे तो बचेगा क्या। तब निकाले गए 50% गोले निकाले गए, तब काले गोलों का प्रतिशत बताओ। काले गोलों का प्रतिशत बताना, तो क्या करो, निकालो भाई। 25% निकाल लिए गए नीले गोले, यानी 25% निकालोगे तो 75 बचेगा। और 50% लाल गोले निकाल लिए गए, 50% निकाल लिए जाओगे 25 बचेगा। और काले गोले में तो कुछ किया ही नहीं गया, इतना ही था। अब बताओ कितने हैं, 150 टोटल, और 150 में से ये 50 है। कई परसेंट काले गोले बचे भाई, 50 बटा 150 और गुणा 100, कितना आएगा 33 सही 1/3। अब काले गोले कितने बचे, 33 सही 1/3। देख रहे हो आप, निकाल के जब कम कर देंगे तो टोटल की वैल्यू कम हो गई, और टोटल वैल्यू कम होगी तो परसेंट भी घट जाएगा। 63 देखो, किसी चुनाव में मतदाता सूची में दर्ज व्यक्तियों में से 20% ने भाग नहीं लिया और 120 मत अमान्य घोषित हुए। ए और बी केवल 2% ने चुनाव लड़ा। ए ने बी को 200 मतों से पराजित किया। यह सूची में दर्ज 41% मतदाताओं ने ए के पक्ष में वोट दिया, तो बी को कुल डाले गए मतों को पर कितने प्रतिशत वोट मिले। यहां बी मान लेता हूं, है कि नहीं। आओ देखा जी, 20% ने भाग नहीं लिया भाई, 100 या 100 वोट रहे होंगे टोटल, इसमें से 20% लोगों ने वोट नहीं डाला, तो क्या डाला होगा 80x ने वोट डाला होगा, और इसमें से 120 मत खराब भी चले गए। अगर 120 मत खराब चले गए तो यानी बचे कितने होंगे 80x माइनस 120, यही टोटल बचे। अब क्या हुआ, ए ने बी को 200 मतों से पराजित किया, ठीक है। सूची में दर्ज 41% मतदाताओं ने ए को दिया, यानी इसका 41%, 41x लोगों ने ए को दिया। आप ही बताओ, टोटल वोट इतना पड़ा, इसमें से 41x उसको मिल गया, तो बताओ बी को क्या मिला होगा। इसमें से 41 घटाओ तो क्या बचेगा 39x, घटाओ 39x माइनस 120, ये मिला होगा बी को। अब करें इसको घटाया जाए तो कितना मत होना चाहिए 200, क्योंकि 200 मतों से जीत हुई। हल कर दो, हल करोगे तो क्या बनेगा, x की वैल्यू आ जाएगी। तो हमें बताना है कि बी को या ए को कुल डाले गए मतों को कितने प्रतिशत वोट मिला, ठीक है, डाले गए मतों का। आओ देखा जाए, तो ये हुआ 41x, इसको हल करेंगे 41x माइनस 39x और प्लस 120 हो जाएगा बराबर 200। ये कितना हुआ 39 और 2 41, 2x बराबर क्या, ये उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा माइनस जाएगा भाई, यहां प्लस हुआ था वहां जाके माइनस हो जाएगा। 120 अगर वहां से घटेगा भाई कितना बचेगा 80, तो 1x की वैल्यू क्या हो जाएगी 40। अगर 1x वैल्यू 40 हो जाएगी तो क्या कहा, किसको मिला, बी को कितना वोट मिला, यही वोट बी को मिला है और ये ए को मिला है। अब किसका पूछा, यहां तो ई लिखा हुआ, ई का मतलब हम नहीं जानते क्या लिखा है, लेकिन चलो किसी एक का निकालो, चलो इसी को निकाल लें। अगर x की वैल्यू इतनी है, अब कह रहे हैं कि ए के पक्ष में वोट दिया, तो अच्छा पहले ए को निकाल लेते हैं। हाँ बी नहीं मालूम, हमको नहीं मालूम, ई लिखा है, तो कुल डाले गए मतों के कितने प्रतिशत वोट प्राप्त हुए। डाले गए मत तो 80x है, यानी 4 8 3200 वोट टोटल पड़े, और उसमें से ए को क्या मिला है 0 0 41 का गुणा कर रहा हूं 41x, तो क्या बना 4 1 के 4 और 4 4 के 16 और गुणा 100, ये परसेंट बना, तो डबल जीरो तो कट ही गया, और 4 से काट दो, 4 8 32 और 4 4 के 16, 4 1 4, 8 से काट दो, 8 5 40, 8 1 8, 51 दशमलव कुछ। अच्छा इसका मतलब ए के बारे में नहीं पूछा, चलो बी के बारे में बताते हैं। 3200 तो रहेगा ही क्योंकि विकल्प नहीं दिख रहा है, तो अब बी के बारे में देखो। अगर हम इस 40 की वैल्यू इसमें डाल दें तो बी की वैल्यू मिल जाएगी, तो कितना हो जाएगा जरा 39 गुणे 40 करो और माइनस 120 भी करना, 0 4 9 36, 3 4 3 12 3 15, इसमें से 120 घटाओ, ये बी को वोट मिल रहा है 0, 6 में से 2 घटाओ 4, 5 में से घटाओ 4, इतना मिला, और टोटल वोट कितने थे 3200।
क्योंकि डाले गए वोट पूछ रहा, तो गुणा 100, 00 काटो काटो, 8 से काटे, 8 चौक 32, 8 8 6 14 64, 8 28 64, और 4 से और कट जाएगा, 4 3 12, नहीं 4 चौक 16 और 4 25 45%। कहीं दिख रहा? ये देखो बी को कितने वोट मिल गए भैया? 45% वोट मिले। डाले गए मतों का 45% बी को मिला, और सूची मतों का 41% इसको मिला था, और डाले गए मत 80x का 45% वोट बी को मिला। तो सवाल को एकदम क्रम से देखोगे तो फिर से दोहरा लेंगे, एकदम समझ में आ जाएगा, कोई कठिनाई नहीं मिलेगी। 8 लीटर पानी जिसमें 40% चीनी है को वाष्पित करके 1.5 लीटर पानी कम कर दिया गया। इस बचे हुए पानी में चीनी की मात्रा बता दो। अच्छा बताओ, 8 लीटर था तो इसको 8000 ml मान ले, 8000 ml रहा होगा, और इसका 40% चीनी है। अब हम तो चीनी की मात्रा पूछा तो 40% इसका निकाल लेते, 40% निकाल लो, कितना बचा होगा? 8 चौक के 3200 ml चीनी हमारे पास। जब 1.5 लीटर कम कर दिए होंगे 8 में से, तो 8 में से 1 घटाओ 7, अब फिर आधा घटाओ 6.5 बचा, यानी कि 3200 हमारे पास चीनी है और 6.5 लीटर पानी, यानी 6500 यानी 6500 टोटल है, और गुणा 100। ये क्या बन जाएगा? बचे हुए मतलब जो मिश्रण है उसमें चीनी की मात्रा क्या है? तो 00 23 कट जाएगा, 5 से और काट सकते हो 13, और 5 से कटेगा तो 20 ना, तो 32 दूना 64 640 और बटा 13, 13 25 65 तो हो नहीं रहा, 13 चौक के 52 ही जाएगा, तो इसका मतलब 49.23 आ जाएगा। देखो 13 25 65 नहीं जा रहा, लेकिन 13 चौक के 52 जा रहा, उसके बाद 9 बार ही जाएगा, तो आपका देखो 49.23% चीनी हो गई। क्योंकि जब आप पानी उड़ा दोगे तो चीनी तो गाढ़ा ही हो जाएगा ना। देखो ये है कि हमारे संस्था ने इस प्रकार की छूट की व्यवस्था कर रखी है, और इसका लाभ उठाए समय से आप ज्वाइन करके। आइए अगला प्रश्न है, आमों को पैक करने का खर्चा कुल आमों के खुले आमों के मूल्य के 40% के बराबर आता है। पैकिंग का खर्च, यदि खुले आमों का मूल्य 30% बढ़ जाए तथा पैकिंग का खर्च 50% घट जाए तो पैक आमों के मूल्य में कितना प्रतिशत का अंतर मिलेगा? आमों को खर्च पैक करने का खर्चा खुले आमों के मूल्य से 40% के बराबर आता है। मतलब यह हुआ कि देखो एक खुला आम है और यह है पैकिंग, और यह है पैकिंग सहित मूल्य ना। पैकिंग सहित मूल्य क्या हो जाएगा? मान लेता हूं खुला आम 100 रुपए का है, अब कह रहे हो 40 रुपया पैकिंग आएगा, और आम तो 100 रुपए का है, तो ये कितना पैकिंग सहित 140 का हो जाएगा कि नहीं? आ जाएगा। अब करें खुले आमों का मूल्य 30% बढ़ गया, भाई 130 हो गया, अब पैकिंग का खर्च 50% घट गया, यानी अब 20 रुपया रह गया। अब बताओ पैकिंग कराओ तो 130 प्लस 20 150 हो गया कि नहीं? क्या पूछ रहा? पैक आमों के मूल्य में कितने प्रतिशत का अंतर? भाई पैक आमों के मूल्य में कितना प्रतिशत अंतर? पहले 10 रुपए का अंतर है, बोलो 140 150 हो गया, 10 रुपए का अंतर है, तो कितना अंतर है? 10% बटा 140 गुणा 100। आओ देखा जाए, 0 0 काट दिया, 2 से और काट सकते, 2 सते 14 50, तो 50 बटा 7 आए भाई, तो 7 सते 49, 7.14%, यानी जो पैकिंग मूल्य वाला आम था वो केवल 7.14% बढ़ा, क्योंकि इधर बीच बड़ा बढ़िया परिवर्तन हुआ। ये लोगों के हक में था, है ना। हक में क्या होता है? जब सस्ते में चीज मिलती है तो आम आदमी के लिए अच्छा होता है। किसी चुनाव में मतदाता सूची में दर्ज व्यक्तियों में से 10% ने भाग नहीं लिया, 60 मत अमान्य घोषित हुए, ए और बी केवल 2 प्रत्याशियों ने चुनाव लड़ा, ए ने बी से 308 मतों से पराजित किया। यदि सूची में दर्ज 47% व्यक्तियों ने ए के पक्ष में मतदान किया तो कुल डाले गए मतों की संख्या क्या है? ऐसा एक सवाल हम लोग कर चुके हैं, ये जरूर ध्यान से देखिएगा, ये दोनों मिलाकर एक जैसा काम हो जाएगा। मैंने कहा 100x टोटल वोट रहा होगा, 10% ने वोट नहीं डाला है, इसका मतलब 90x ने वोट डाला होगा। उसके बाद 60 व्यक्ति जो है 60 मत खराब हो गए, यानी 90x माइनस 60, इतना ही सही वोट बचा। अब क्या कह रहे? 2% चुनाव लड़ा है, ठीक है, और 47% लोगों ने ए के पक्ष में मतदान दिया, यानी 47x लोगों ने ए के पक्ष में मतदान दिया। अगर 47 हम जानते हैं कि वोट इतने टोटल, इसने 47 उसको दे दिए, तो बताओ उसके पास क्या बचा होगा? 47 घटाओ, 47 3 50 40, यानी 43 है।
इनकी बी को कितना मिला होगा, 43x माइनस 60 मिला होगा, और इन्हीं दोनों का जो अंतर है वो किसके बराबर है, 308। बस अब देखो हम इसे हल कर सकते हैं, 47x माइनस 43x और प्लस 60 हो जाएगा बराबर 308। यहां मैं देखता हूं 4x और यहां 60 जाएगा तो घटेगा 8 और 10 में 6 आ गया 6, 248। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 62। अगर x की वैल्यू 62 जाए तो बोला गया कि कुल डाले गए मतों की संख्या, डाले गए मत तो यही है भाई 90x, तो बताओ एक x की वैल्यू 62 है तो 90x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 62 गुणा 90, गुणा कर लो, 0 9 दूनी 18, 1 9 छके 54, 1 55, 55 80 कहीं दिख रहा, ये रहा, यानी डाले गए मत कितने भैया, 55 80। आइए अगला सवाल देखें, लिखा कि किसी चुनाव में एबीसी 3 प्रत्याशियों ने चुनाव लड़ा, मतदाता सूची में दर्ज व्यक्तियों में से 25% ने मतदान में भाग नहीं लिया और डाले गए मतों के 6.66% वोट अमान्य घोषित हुए। सी ने इतना वैध मत प्राप्त किया जो कि 20 से 40% अधिक थे, ठीक है 20 से 40% अधिक थे, तो ए ने कुल मतों का 40% प्राप्त किया, तो विजेता कौन था, क्या गजब सवाल है। ये ए है, ए बी है, ए सी, 3 लोगों ने डाला, 25% ने भाग नहीं लिया, मान लो 100x वोट रहा होगा, इसमें से 25% लोगों ने भाग ही नहीं लिया, यानी 75x लोगों ने वोट डाला, ठीक है। फिर क्या किया, सी ने इतना वैध मत प्राप्त किया 2450, इन्होंने 2450 मत प्राप्त किया, अच्छी बात है। फिर क्या, जो 20 से 40% अधिक थे, देखो बी का 140/100 बराबर 2450, तो अभी हमें बी की वैल्यू मिल जाएगी, मिल जाएगी कि नहीं, काटो, तो हम काट सकते हैं, एक 0 काट दो, 7 से कटेगा, 7 या 21 नहीं कट रहा, एकदम फ्रैक्शन में आ रहा भाई। देखो सी ने इतना वैध मत प्राप्त किया जो कि 20 से 40% अधिक थे, तो 20 से कटना चाहिए था ये, तो 7 से क्यों नहीं कटा, 7 या 21, हाँ कट रहा, 7 दूनी 14 और 7 या 21, 3 बचेगा, 7 बचे 35 और 2 से काटो 50, तो ये हो गया 0, 5 बचे 25, 2 5 ये 15 2 17, ओके, तो हमको सी का मिल गया और बी का मिल गया, ठीक है। अब क्या करें, 6.66% वोट तो अमान्य ही घोषित हुए, ठीक है। ये जो 75x हुए ना, डाले गए मत, और 6.66 माने क्या होता है, 6.66 को अगर हम बनाने की कोशिश करें तो कई परसेंट हुआ ये 6.66, इसको हम फ्रैक्शन में अगर हम चेंज करें 6.66 को तो क्या कर सकते हैं, तो इसको हम कैसे कर सकते हैं, भिन्न में अगर बना लें, तो अगर ना भी बनाए तो क्या हो जाएगा, चलो देखते हैं, एक बार दोबारा पढ़ें, बहुत बढ़िया सवाल यहां तक आ चुका है। अच्छा, ए ने कुल मतों का 40% प्राप्त किया, कुल मत माने 100x, हाँ क्योंकि अब डाले गए मत तो कहा नहीं ना, कुल मतों का 40% प्राप्त किया, यानी 40x तो इसने प्राप्त किया भाई, 40x तो इसने प्राप्त किया। अब प्रॉब्लम क्या हो गई है कि अगर 40x इन्होंने प्राप्त कर लिया तो हमारे पास बचा कितना वोट, डाले गए वोट कितना, 75% का 6.66% तो भैया वोट अमान्य ही घोषित हो गए, तो अगर 6.66% इसका हम निकाल ही दे तो क्या बन जाएगा, देवल बोलो, इसको अगर फ्रैक्शन में बना देंगे तो ज्यादा अच्छा हो जाएगा। देखो 3.33 को हम 1/3 कहते हैं, बोलो 3.33 को हम 1 कहते हैं, देखो अगर कहीं लिखा है 3.33%, लेकिन ये कहां यार, 33 सही 1/3 को कहते हैं ना, सही बात, 1/30 कहते हैं, तो 2/30 हो जाएगा, 1/15 हो जाएगा। देखो 33.3% को हम लोग क्या कहते हैं, 1/3 कहते हैं, तो अगर आप 3.33 कह रहे हैं यानी कि 10 से और भाग रहे हैं तो 1/30 हो जाएगा, भाग दे रहे हैं, तो ये 6.66 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/30, और 2/30 माने हो जाएगा 1/15। चलो 1/15 हमारे पास वोट गायब हो गए, आप ही बताओ 75 में से 1/15 गायब हो जाएगा तो 15 बचे 75, 5x गायब हो जाएगा, यानी हमारे पास कुछ 70x वोट बचा, एक साहब ये पा गए 40x और हमारे पास बचे 70x, और 70 में से 40 ये पाए गए, तो ये टोटल वोट इन दोनों को मिलाकर 30x के बराबर होंगे। आओ बस देख लो, हमारे पास मिला है 30x की वैल्यू, इन दोनों को जोड़ो 0, और 5 और 5 10, 1, 5 और 7 12, 1, 3 और 1 4, तो बताओ x की वैल्यू क्या आ गई,
एक्स की वैल्यू आ गई है 3 1 के 3 3 चौक के 12 140। हमें बताना क्या है, विजेता कौन था। अब जरा विजेता की बात करो, एक्स की वैल्यू इतनी आएगी तो 14 चौक के 5600। भैया इनका और तो सबसे ज्यादा है साहब, ए विजेता हो गए। ए विजेता क्यों हो गए, क्योंकि 140 एक्स की वैल्यू आई है और 40 एक्स पाए हैं, तो 14 चौक के 56 यानी 5600 वोट इनको मिल गया। तो निश्चित रूप से इनको ये मिला, इनको ये मिला, इनको 5600, निश्चित रूप से ए जीत गए होंगे। बहुत सही है सवाल, लेकिन बहुत मजेदार है, इसको क्रम से कर दीजिएगा, एक एक करके मजा आएगा। रमेश ने परिवार का खर्च और बचत का अनुपात दिया है। अच्छा दिया है, अगर हम यहां पर लिख दे खर्च, यहां लिख दे बचत, इनका अनुपात दे रखा है 5:3, तो इनको हमने 500 मान लिया, इनको 300 मान लिया। इसका मतलब हुआ इनकी जो आय रही होगी वो कितनी रहोगी, 800 रही होगी। कह रहे हैं इस माह उनके खर्चे में 60% वृद्धि हो गई। 60% माने इसका क्या होता है, 5 6 300 बढ़ गया होगा, 800 हो गया। अच्छा आय में 25% वृद्धि हुई, बताओ 25 8 200 बढ़ गई, 1000 हो गई होगी। तो इस प्रकार बचत में 3500 की कमी हो गई। आप क्या करें, अच्छा मैं कितना देख रहा हूं 200, देखो अगर इसमें इसको घटाते हैं तो क्या बनेगा इनका भैया 200। अब चूंकि इन्होंने 3500 मात्रा दे रखा है, इसलिए अब तो हमें सबके साथ ये लगाना ही पड़ेगा, है कि नहीं। हम देख रहे हैं कि 150 एक्स की कमी आई, देखो 200 या 300 200 100 एक्स की कमी आई। हम कह रहे हैं 100 एक्स की कमी आई है और वो कह रहे हैं 3500 की कमी आई। एक्स की वैल्यू क्या हो गई 35। बताना क्या है, रमेश के परिवार की बढ़ी हुई आय क्या है, भाई 35,000 है, बढ़ी हुई आय कितनी है 35,000 है। देख लो एक्स की वैल्यू 35 है, 1000 एक्स, बढ़ी हुई आय कितनी है 35,000 है। बहुत जबरदस्त तरीका, ज्यादा बिना कुछ लिखे हुए आराम से आपका उत्तर आ रहा है, लगाइए। जयपुर जल निगम निम्न 4 वर्गों में पानी वितरित करता है, ग्रामीण 15%, शहरी 25%, घरेलू 40% व औद्योगिक 20%। सन 2004 में कुल 20,000 किलोलीटर पानी का वितरण हुआ। यदि 2004 में घरेलू वितरण में 2001 की तुलना में 20% कमी हुई तो 2001 में औद्योगिक क्षेत्र में पानी की खपत बता दो। देखो भाई एक कप की बात चल रहा है, ठीक, यदि 2004 में घरेलू वितरण में 1 की तुलना में 20% कमी हुई तो 2001 का हिसाब करते हैं पहले। तो हमारे पास क्या क्या है, ग्रामीण है, ग्रामीण है और फिर है शहरी और फिर है घरेलू और फिर है हमारे पास औद्योगिक, 4 सेक्शन है औद्योगिक। अब क्या हुआ, इसके बाद में यहां 2004 भी लिख देता हूं, पहले 2001 का हिसाब करें तो ये हुआ 15%, ये हुआ 25%, उसके बाद ये हुआ 40% और ये हुआ 20%। बोलो सही हुआ, 25 40 एकदम ओके बैठ गया। फिर क्या करें, और कुल 20,000 किलोलीटर पानी का हिसाब किताब हुआ, ठीक है। अब 2004 में बात करें तो घरेलू वितरण में 2001 की तुलना 20% कमी हो गई। भाई अगर ये 20% कमी इसके अंदर हो गई, घरेलू वाले में 20% कमी, तो 2001 में औद्योगिक खपत क्या। अच्छा बताओ औद्योगिक अगर ये कमी हुई होगी तो ये नहीं बताया कि ये कमी करके कहां लगाया उसने ना, क्योंकि ग्रामीण, देखो यही तो बात है ना, 2004 में घरेलू वितरण में 2001 की तुलना 20% कमी हो गई। तो अगर घरेलू वितरण में आपने कमी किया है पानी का, तो वह पानी कहां गया। अब क्योंकि ये औद्योगिक क्षेत्र में पानी की खपत बताओ, तो क्या मैं मान लू वह इस क्षेत्र में आ गया होगा, नहीं कहा। घरेलू वितरण में खाली कमी हुई है, तो बताओ हम क्या करें। अभी कितना खर्च हो रहा, 20,000 का 20% औद्योगिक का मिला हुआ, 20,000 का 20%, ये अभी जो है 2 दूना 4,000 किलोलीटर पानी इसमें मिला हुआ। अब कह रहे हो अगर 20% यहां कमी हुआ और वह 20% आप इसको बढ़ा दोगे तो निश्चित रूप से फिर ये 5,000 किलोलीटर हो जाए, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन प्रश्न में एक चीज की होना जरूरी था कि जो घरेलू वितरण में कम किया गया है वह औद्योगिक क्षेत्र में बढ़ा दिया गया। अगर इस प्रकार कह देता तो आराम से इनका मैं जो पानी यहाँ हमारा पानी यहाँ बचा हुआ था इनको मैं दे देता, तो 4,000 की जगह इनका 5,000 हो जाता, और 5,000 हो जाता तो 5,000 किलोलीटर आ जाता। मैं उम्मीद करता हूं कि यही रहा होगा इस सवाल में। अगर मान लो कुछ और रहा होगा तो मैं देख सकता हूं कि क्या रहा होगा, लेकिन सवाल दमदार है। आइए देखिए अगला सवाल। एक कंपनी ने आइसक्रीम बेचने के लिए घनाभ के आकार का बक्सा बनाया जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 16 12 5 था। ओके 16 गुणा 12 गुणा 5। बाद में पाया गया कि इस बक्से की क्षमता आवश्यकता से कम है,
लेकिन इसकी ऊंचाई जो है वो 5 सेंटीमीटर है। ठीक, सही। आवश्यकता के हिसाब से इसकी लंबाई चौड़ाई को बराबर मात्रा में बढ़ाया गया, तब इसके आधार के क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि बताओ। अच्छा, कितना बढ़ाया गया? बक्से क्षमता आवश्यकता से कम। कितना कम है ये नहीं बताया। अब फिर क्या करा, लेकिन ऊंचाई सही है 5, आवश्यकता के हिसाब से इसकी लंबाई चौड़ाई के बराबर मात्रा में बढ़ाया गया, तब इसके आधार के क्षेत्रफल में कितना वृद्धि हो जाएगी ये नहीं बता रहा। अब एक गड़बड़ी यहां पर यह बताया कि जितना कमी पाया गया वह कमी कितना परसेंट की कमी पाई गई। देखो, बाद में यह पाया गया कि इस बक्से की क्षमता में आवश्यकता से कम, कितना कम ये नहीं बताया। अगर नहीं बताया, अगर 10-10% बढ़ाता दोनों का ना, तो 21% बढ़ जाएगा, दिख नहीं रहा। 8-8 बढ़ाएगा तो 6.4 बढ़ जाएगा, क्या बताएं, 16.66 बन जाएगा। यहां पर इनको यह बताना चाहिए था कि कितना परसेंट बढ़ गया, आवश्यकता से कम कितना परसेंट है, और जितना परसेंट कम है वही हम बढ़ाना चाहते थे, लेकिन यह मात्रा नहीं दिया हुआ। इतना बढ़िया सवाल केवल एक मात्रा न देने की वजह से घबरा रहा। देखो, आवश्यकता के हिसाब से इसकी लंबाई चौड़ाई बराबर मात्रा में बढ़ाया गया, तो इसके आधार प्रतिशत में कितने प्रतिशत वृद्धि हो गई। भाई मैं वृद्धि निकाल लेता, लेकिन ऊंचाई तो उनकी यही है, लंबाई चौड़ाई में कितना परसेंट वृद्धि करना था या कितना कम था यही बता देते तो हम निकाल लेते आराम से। नहीं दिया, ये गलत किया है ना। बहुत अच्छा सा सवाल, गड़बड़ा गया। आओ देखें आगे। एक परीक्षा में पास होने के लिए 55% कुल अंक पाना जरूरी है। एक विद्यार्थी ने 520 अंक पाया और 5% अंकों से फेल हो गया। अच्छा, अब अगर किसी भी विद्यार्थी को अधिकतम कुल कितने अंक मिल सकते थे? भाई 100x अगर वो पाता तो अच्छा था, 100x टोटल रहा होगा, और 55x पाता तो 5 हो जाता ना। अब कह रहे हैं कि एक विद्यार्थी 520 अंक पाया, लेकिन 5% अंकों से फेल घोषित किया जाता। यानी अगर इसको 5% एक्स और मिल गया होता तो ये बढ़िया था, लेकिन मिला ही नहीं। आओ अब देखते हैं। तो अब चलो 5x में अगर इधर ले आता हूं तो ये 50x हो जाएगा। 50x बराबर 520, तो बताओ 100x बराबर क्या? 100x बराबर कितना हो जाएगा? 1040। तो कितना था भैया अधिकतम अंक? 1040। छोटा सवाल हो गया। आगे देखो, एक दुकानदार अपना सामान अपने क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता, 1 किलोग्राम वजन के लिए 900 ग्राम का बाट का प्रयोग करता। भाई 100 ग्राम की चोरी कर रहा बार बार, किसमें? 900 ग्राम में, तो गुणा 100, बस इतना ही काम है। 11 सही 1/9%, उसको लाभ हो रहा है। कितना छोटा सवाल, मिनी सेकंड का काम ना, 1 सेकंड उड़ा दो। एक फल विक्रेता ने कुछ आम खरीदे जिसमें 10 टन खराब निकले, शेष के 46 सही 2% को उसने बेच दिया। अब उसके पास 192 आम बचे, तो उसके द्वारा आरंभ में खरीदे गए आमों की संख्या बताओ क्या? भाई एक आम पहले रहा होगा और 10 टन खराब निकल गए, यानी 90% आम सही बचे, और शेष के 46 सही 2/3% को बेच दिया। यानी कितना बेच दिया? 46 सही 2/3, यानी 3 छक 18, 2 20, 3 और 3 छक 12, 3 15, 3 छक 18, 2 20, 2 और 3 छक 12, 2 14, 140/3, 140/300 यानी 14/30, यानी 2 सते 14, 7/15 बेच दिया। अगर 7/15 बेच दिया तो बचा कितना होगा? क्योंकि इतना आम बचा, 8/15 बचा होगा। 7/15 बेच दिया यानी 8/15 बचा, इसका 8/15 बचा उसके पास, और वो कह रहे 192 बचा। बताओ एक्स की वैल्यू क्या है? देखो 1 0 तो कट ही जाएगा, और कुछ कट जाए, 3 3 3 9, 3 बचे 15, और कुछ कटेगा, 8 से काटोगे, 8 दूनी 16, 16 8 सौ 32, और 3 8 24 हो जाएगा। अब गुणा करो, 5 8 40, 400। कितना आम था भैया स्टार्टिंग में? 400 आम। देखो बहुत अच्छा सवाल, जबरदस्त सवाल, छोटा सा। देखो सवाल अच्छा किसे कहते हैं? जिसकी भाषा टिपिकल हो थोड़ी। चीनी के मूल्य में 20% वृद्धि होने, परिवार ने चीनी खपत 25% कम कर दी, तो इस परिवार की चीनी होने वाले खर्च में कितने % कमी आई? भाई बताओ, कोई चीज 100 रहा होगा, 20% वृद्धि हो गया, अच्छा, तो खपत में 25% कमी कर दिया, यानी 75/100 कर दिया। अब क्या हुआ होगा? देखो ये 100 तो यहीं कट गया, 25 यहाँ 75, 25 चौके 100 और 4 3 12, 30 यहाँ 90। अब वो 90 ही हो रहा, यानी उसकी कमी कितना हो गई? 10% की कमी कर रहा। जो पहले 100 रुपया खर्च किया करता था अब केवल 90 खर्च कर पा रहा। आइए
आज का आखिरी प्रश्न ये है, 817 की एक राशि को एबीसी में इस प्रकार बांटा गया कि ए को बी से 25 टन अधिक और बी को सी से 25 टन कम मिला। और एबीसी लिखते हैं, ए को बी से 25 टन अधिक मिला और बी को सी से 25 टन कम मिला, तो इसको हम 100 मान लें, तो इनको मिला होगा 75 और इनसे 25 टन अधिक इनको मिला, तो इससे 25 टन अधिक अगर इनको मिलेगा यानी 75 गुणा 125/100 यानी अधिक मिला। देखो ए को बी से 25 टन अधिक मिला, इसको छोटा करो, एक जो तरीका मैंने बताया छोटा करो। पहले कैसे काटोगे, 25 25 125, 25 तिया 75, 25 चौके 100। अब 25 तिया 75, 25 चौके 100। अब 4 से इधर गुणा कर लो, 5 तिया 15 और ये है 4 तिया 12 और 4 चौके 16, ये रेशियो आया। अब इस रेशियो में ए का हिस्सा बता दो भाई। 817 रुपया टोटल है, गुणा ए माने 15 और बटे अनुपाती योग 6 2 8 5 13 हासिल 1 2 1 3 1 4 43। निश्चित रूप से कटेगा ये 43 से, 3 3 4 9 3 9 27 19 19 3 57 19 चौक 76 5 81 19 बार में कट गए। अब 19 गुणा 15 करो, 15 9 135 13 15 के 15 13 28 285। निश्चित रूप से कितना रहा होगा 250। तो विद्यार्थी देखो सवालों की प्रकृति मजेदार थी कि नहीं। एक दो सवाल में अगर मान लो कुछ गलत छप गया होगा, लेकिन जो बाकी प्रश्न थे मजेदार थे। लगाने की कोशिश करिएगा और मैसेज जरूर करिएगा, है ना। मिलते हैं अगले वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।